अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इंशरा फूड रेसिपी। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ आलू के भरते की। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगा ये, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आलू के पराठे तो इसके बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मैं अक्सर जब ये बनाती हूँ तो इसका पराठे ज़रूर बनाती हूँ। तो हम बनाने वाले हैं आलू का भुर्ता। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें हम। 2 दरमियाने साइज़ से प्याज चॉप कर ली हमने बारीक। 3 से 4 टमाटर हैं, इसको भी हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और 3 से 4 ही हरी मिर्च हैं, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। 1 टेबलस्पून नमक है, हाफ़ टेबल स्पून कलौंजी है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून इमली है और 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है और हाफ़ टेबल स्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला है। और आधा किलो आलू है जिसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें कलौंजी शामिल करेंगे, साथ में ज़ीरा और कड़ी पत्ता डालेंगे। अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा भुन जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज डालकर हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा गुलाबी करेंगे। प्याज गुलाबी होना शुरू हो गई। अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करके हल्का सा भूनेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे दम पे रख देंगे ताकि टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन जाए। मैशर की मदद से इसको मैं मैश करूँगी, आप चम्मच से भी कर सकते हैं ताकि मोटे मोटे टमाटर बीच में ना आए, ग्रेवी इसकी बहुत अच्छी सी बन जाए। ये प्याज टमाटर का अच्छा सा पेस्ट बन गया है। अब इसमें मसाले शामिल कर देंगे हम। हल्दी डाली हमने, इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। नमक डालेंगे इसके अंदर और इसे अच्छे से भून लेंगे। अगर मसाला नीचे लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है आपने कि मसाला घी छोड़ दे। मसाला अच्छे से भुन गया, बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया। अब हम इसमें इमली शामिल करेंगे। इमली को मैंने थोड़े से पानी में भिगो दिया था, यानी कि 1-2 टेबलस्पून ही पानी डाले थे मैंने इमली में, जिसमें वो सॉफ्ट हो गई। इमली अच्छे से मिक्स करेंगे। इमली से बहुत ही अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट आएगा इसमें। और साथ में हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है, मसाले ने घी छोड़ दिया। इसमें हम आलू शामिल कर देंगे जो मैश किए थे हमने। आलू शामिल करने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला और आलू एक जैसे हो जाएं। और इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे हम अगर सख्त हो तो ये। और फिर इसको अच्छे से भूनेंगे। मुझे भुर्ता थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, मैं इसमें ज़रा सा पानी शामिल करूँगी, ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए ये। आलू अपने बिल्कुल मैश नहीं करने, मोटे मोटे से रखने जिस तरह से मैंने रखे हुए हैं। बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनेगा ये। देखिए थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और उसके बाद इसकी गार्निशिंग करेंगे हम हरा धनिया हरी मिर्चों के साथ।
آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہماری، آپ ضرور ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے گا، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ کے پاس نوٹیفیکیشن بار میں آتی رہے۔ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے، بہت ہی اچھی سی لک آ رہی ہے اس کی۔ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر اسے ہم ڈش آؤٹ کریں گے۔